नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ता ग्रोवर आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी YouTube वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर प्रेजेंटेशन पावरफुल। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल बन सकती है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आपसे प्रॉस्पेक्ट 100% कनेक्ट हो जाए आपकी प्रेजेंटेशन में। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। दोस्तों जब भी हम किसी से बात करें, पॉइंट नंबर 1 कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ करें। जैसे उदाहरण के तौर पर यानी, अच्छा, ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं दोस्तों तो लोग हमसे कनेक्टेड फील करते हैं। इसको बोलते हैं पुल बनाना। यानी अगर कोई टीचर है, आप उससे बात कर रहे हो कि आप क्या पढ़ाते हो और वो बोलती है कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो आप बोलते हो अच्छा। तो उदाहरण के तौर पर तो वो क्या होता है कि अगर वो हेजिटेशन हो रहा होता है उससे आपसे बात करने में, तो वो क्या करता है, जब आप उससे वर्ड्स बोलते हो और उसको मौका देते हो बोलने का, तो वो ज़्यादा बोलता है और हम कम बोलते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम उसको ज़्यादा समझ पाते हैं, ताकि हम एक गुड लिसनर बन के जब उसको सुनते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जान पाते हैं। और जब हम बेटर किसी को जानते हैं तो हम उसका जो बटन होता है, यानी प्रेस बटन जो होता है, जो उसकी नीड होती है, वो उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है, जब हम अपनी प्रेजेंटेशन करें तो हाथ बढ़ाकर इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो सामने वाले को भी पता चलता है कि हमें वो सामने वाला मौका दे रहा है कि अब आपकी बारी है। तो वो बोलने की कोशिश करता है, वो इनिशिएटिव लेता है। तो ये एक तरीका होता है जब हम सामने वाले को एक मौका देते हैं बोलने का और वो बोलता है और उससे हम बहुत सारी चीज़ें खोज पाते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें आई कांटेक्ट बना के रखना है दोस्तों। कि जब हम किसी से भी बातचीत कर रहे हो, कहते हैं ना कि 90% जो है हमारी आंखें काम करती हैं, उसके बाद हमारे कान काम करते हैं और फिर बाकी सारी इंद्रियां काम करती हैं कोई भी प्रेजेंटेशन करने के लिए। अगर हमारा आई कांटेक्ट नहीं होगा तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को पावरफुल नहीं बना पाएंगे। दोस्तों हम किसी का भी जो ध्यान है कुछ टाइम के लिए ले पाते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर वो उसकी काम की चीज़ नहीं होती ना, वो कुछ देर बाद ही बोरियत फील करने लगता है। जैसे आजकल हम जूम मीटिंग पे भी कर रहे हैं मीटिंग्स, लेकिन जब हम मीटिंग्स में आते हैं और लोग थोड़ी देर बाद उनको लगता है ये इनके टाइप का काम नहीं है या वो इसमें इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे होते हैं, तो वो लीव कर जाते हैं। तो दोस्तों आमने सामने की मीटिंग में भी ये बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अगर आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होता तो बहुत सारे लोग उसके अंदर रुचि पैदा नहीं कर पाते उस चीज़ के अंदर, और बहुत जल्दी उन्हें लगता है कि ये हमारे टाइप का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज़ें होगी, आई टू आई कांटेक्ट होगा, तो हम एक बेटर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाएंगे अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने। फ्रेंड्स थर्ड जो बात करती हूँ, थर्ड पॉइंट की, तो हमें मिररिंग करनी है। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हमें क्या करना है, जैसा वो एक्शन कर रहा है वैसे ही आपको करना है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, अगर वो इस तरीके से बैठा है तो आपको इस तरीके से बैठना है। अगर वो जैसे धीरे धीरे बात कर रहा है, आपको भी धीरे धीरे बात करनी है। मान लीजिए कि वो धीरे बात कर रहा है और आप एकदम फास्ट बात कर रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा कि मेरी जो है इसके साथ मैचिंग नहीं होगी, मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे की चीज़ें मैच नहीं करती। तो दोस्तों जब हम उसके जैसा बनने लग जाते हैं, जैसे मंकी सी मंकी डू, अगर हम ये काम करने लग जाते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होने लगती है और लोग हमसे कनेक्ट होने लगते हैं। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा मूव योर हेड, यानी हम अपने सिर को हिलाते रहें। जैसे आपके सामने कोई भी प्रेजेंटेशन हो रही है और सामने वाले को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, तो हम अपने हेड को हिलाते रहें, और इससे ये पता चलता है कि हम उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। और जब ये हम इम्पैक्ट छोड़ते हैं तो उसको लगता है कि हम उसकी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं और उसकी बातों में हम इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस तरीके से हम सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसको एक बेटर सॉल्यूशन दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है पेसिंग, कि अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों पेसिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसको हम अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर पर्सन की वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत हाई है तो आप हाई रखिए, अगर लो है तो लो रखिए, अगर उसके कहीं कहीं पे वो रुकता है तो आप भी रुकिए उसको। जैसे कुछ जगह आप यूज़ कर सकते हैं अच्छा, ओके। तो अगर ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर रखते हो तो वहाँ पर वो एक इंसान, सामने वाला इंसान बेटर फील करता है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को और पावरफुल बना पाते हैं।
तो दोस्तों ये था जो आज मैं आपके सामने बताना चाहती थी कि किस तरीके से सामने वाले पर्सन को हम कनेक्ट कर सकते हैं और उससे क्लोज कर सकते हैं। ये टेक्निक्स फ्रेंड्स फील्ड में बहुत काम आती है जब हम ये काम करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है किस तरीके से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को समझा सकते हैं कि वो कि कैसे उसे क्लोज किया जा सकता है और कैसे हम इस चीज़ को सीख कर अपने सामने वाले कस्टमर को क्लोज कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।